हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई, ईसीजीसी, आईबीपीएस, एसओ राजभाषा अधिकारी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अनुवाद संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, उसे हमें छांटना होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन या संज्ञा से संबंधित जो सामान्य त्रुटियां होती हैं उनको हम किस प्रकार से पहचानें। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद वाला विकल्प चुनना है। अब इस दिए गए हिंदी वाक्य के यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि अंग्रेजी में है और इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण या अंग्रेजी में अनुवाद कौन सा विकल्प सही होगा उसे हमें छांटना है। तो हम एक एक विकल्प की बात करेंगे। पहले विकल्प में लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइस अबाउट करियर्स। अब यहाँ पर जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, आ स्टूडेंट लिखा हुआ है और यदि नाउन सिंगुलर होती है या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि वाक्य है तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर नीड की जगह पर नीड्स होना चाहिए और इस वजह से ये विकल्प गलत हो जाता है। अगले विकल्प की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज अबाउट करियर्स। अब ये जो एडवाइसेज शब्द लिखा हुआ है वो है, इस शब्द के लिए सलाह की आवश्यकता है। अब सलाह के लिए जो शब्द होता है वो एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, क्योंकि एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस या एस का यूज नहीं होता है। एडवाइसेस आपको लिखा मिल सकता है लेकिन वो एडवाइसेस का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट से, जबकि यहाँ पर इसका अर्थ सलाह है और सलाह के लिए एडवाइस होता है, इस वजह से ये विकल्प भी गलत हो जाएगा हमारा। अगले विकल्प की बात करें तो लिखा हुआ है, इफ स्टूडेंट्स नीड्स। अब यहाँ पर जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और इसके लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल होना चाहिए, नीड्स की जगह पर नीड होना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाक्य गलत हो जाता है और यहाँ पर किसी एक छात्र की बात की जा रही है तो इस वजह से भी ये आपका सेंटेंस गलत होगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर है वाक्य, if a student needs advice about careers, he or she should consult the careers officers। इस दिए गए हिंदी वाक्य का सही जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो होगा यहाँ पर चौथा विकल्प। अब अगला वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य है, हमें प्रदान की गई जानकारी उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी हमने पहले सोचा था। The information supplied to us were not as useful as। अब जो सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया और पोएट्री हो गया। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। यहाँ पर द इंफॉर्मेशन है ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है और सिंगुलर के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब लगी हुई है वो है वर, यानी प्लूरल में यूज हो रही है, तो ये विकल्प भी गलत है। अगला विकल्प है, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट। तो ये विकल्प जो है वो हमारा सही होगा। फिर भी हम अगले विकल्प को देख लेते हैं कि वहां पर क्या गलतियां हैं। द इंफॉर्मेशन, अभी बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, यानी उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इंफॉर्मेशन शब्द नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये वाक्य गलत हो जाता है। और लास्ट वाले विकल्प में लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट। और जैसा बताया है कि इंफॉर्मेशन यूज होता है, शब्द इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये मिस्टेक हुई और इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो वाज होगा, वर नहीं होगा, इस वजह से ये चौथा विकल्प भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है दूसरा, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट। अब अगला देखते हैं प्रश्न, और अगले प्रश्न का जो हिंदी में वाक्य है वो है,
मवेशी मैदान में चर रहे हैं, जो अच्छी बात है। हिंदी वाक्य को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा, मवेशी के लिए हम शब्द यूज करेंगे द कैटल। मवेशी का मतलब कैटल, और इसमें वर्ब जो है वो है चर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर ग्रेजिंग। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मैदान में कहाँ चर रहे हैं, इन द फील्ड। मैदान के लिए हम फील्ड शब्द यूज करेंगे, जो अच्छी बात है तो यहाँ पर हो जाएगा जो अच्छी बात है, जो के लिए हम विच शब्द यूज करेंगे, और अच्छी बात है यानी इज अ गुड थिंग। अब इस प्रकार से कौन सा विकल्प में ऐसा लिखा हुआ है, ये है आपका पहला विकल्प, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विच इज गुड थिंग, जो कि यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें दूसरे विकल्प में क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पर द कैटल इज है। कैटल एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा सिंगुलर दिखता है, लेकिन वो प्लूरल की तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पर कैटल के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए ये विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प की बात करें तो लिखा हुआ है द कैटल्स। ये कैटल्स यानी प्लूरल नाउन नहीं होता है, सिंगुलर ही नाउन है, जो सिंगुलर दिखता है आपको, उसमें एस का यूज नहीं होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होती है, तो यहाँ पर शब्द कैटल होगा ना कि कैटल्स होगा। और लास्ट वाला जो विकल्प है उसमें लिखा है द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और यहाँ पर जो मिस्टेक है वो एस की है यानी कैटल होगा। और साथ में यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है, और यहाँ पर वर्ब जो लगी है वो पास्ट टेंस की है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाता है। और अगला वाक्य है, कालिदास ने कई नाटकों के साथ साथ कविताएं भी लिखी है, और इस वाक्य के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, एक एक करके देखते हैं। पहले विकल्प में लिखा हुआ है कालिदास हैज रिटन मैनी प्ले एज वेल एज पोएट्री। अब यहाँ पर जो मैनी है और मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई नाटकों, तो नाटकों के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेज लिखा होना चाहिए, प्लूरल में शब्द यूज होना चाहिए, तो इस वजह से ये जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज पोएम। पोएम यहाँ पर सिंगुलर में यूज हो रहा है, जबकि कविताएं शब्द के लिए शब्द होना चाहिए पोएम्स। और तीसरा जो विकल्प है उसमें लिखा है कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज पोएट्रीज। अब यहाँ पर पोएट्रीज शब्द नहीं होता है, शब्द जो सही होता है वो होता है पोएट्री, क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन का यहाँ पर प्लूरल नहीं बनता है, इसके लिए शब्द होगा पोएट्री। पोएट्री शब्द गलत होता है, या इसके लिए हम कह सकते हैं पोएम्स कह सकते हैं, पोएम का प्लूरल बन जाएगा, और इस वजह से ये वाला विकल्प भी गलत हो गया। चौथे विकल्प की बात करें तो लिखा हुआ है कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेज, मैनी के साथ यहाँ पर प्लेज भी लिखा हुआ है, एज वेल एज पोएट्री, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, सही विकल्प हमारा होगा चौथा। अब देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य लिखा हुआ है कश्मीर का नजारा बहुत ही मनमोहक होता है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब अगर हम नाउन की बात करें तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होती हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। उनमें से एक शब्द सीनरी भी है जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, और यहाँ पर उसके लिए शब्द लिख दिया गया है सीनरीज, और सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प जो है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये विकल्प बिल्कुल सही है, इसका सही जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा। फिर भी तीसरे विकल्प को भी देखना चाहिए। तीसरा विकल्प है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, तो बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पर ये ऐसा नाउन है जो जिसका प्लूरल नहीं बनता है, जब प्लूरल नहीं बनेगा तो उसके साथ में हम इसमें प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं करेंगे। और लास्ट वाले विकल्प में लिखा है द सीन्स ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, सीनरी हमेशा सिंगुलर में यूज होती है, यानी सीनरी शब्द होता है, सीनरीज नहीं होता है, लेकिन सीन का प्लूरल बनता है, सीन्स हो जाएगा, यानी कश्मीर का जो नजारा है, जो दृश्य है, उसके लिए हम शब्द सीन्स लगाएंगे, सीन नहीं लगाएंगे। और जब हम सीन्स का यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल यूज होना चाहिए, यानी आर लगा होना चाहिए। यदि हम सीनरी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी, और सीन्स का यूज कर रहे हैं तो वर्ब यहाँ पर
प्लूरल होगी। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प है वो दूसरा हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो आज हमने यहाँ पर कई सारे जो प्रश्न देखे हैं उसमें हमने देखा कि नाउन से संबंधित किस प्रकार से त्रुटियां होती हैं, यानी कहाँ पर नाउन सिंगुलर की तरीके से यूज हो रहा है और कहाँ पर उसका प्लूरल यूज करना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ में हमें वर्ब कैसे लगाना है, और अगर वहां पर वो कलेक्टिव नाउन है या फिर कॉमन नाउन है तो उसके साथ हम किस प्रकार से शब्दों का यूज करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी के जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 29 मई से इसके एप्लीकेशन शुरू होंगे और ईसीजीसी पीओ के फॉर्म भरने शुरू हैं। इसकी लास्ट डेट आ गई है, लास्ट डेट है 31 मई। और अगर इन दोनों की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसके लिए आई एग्जाम बी के द्वारा एक कॉम्बो कोर्स तैयार किया गया है जिसमें आपको 45% का छूट भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा कॉम्बो 45। यदि आप आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा का सिर्फ कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको 40% का छूट मिल सकती है। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा आरबीआई 40। इन कोर्स में जब आप एनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपकी तैयारी आई एग्जाम बी के द्वारा 50% फास्टर होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको ये पसंद आएगी तो इस तरीके की सीरीज हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे।